तो जहां तक ये सवाल का बात है ना। अच्छा, देखो हम पहले तो अपना टेस्ट के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। हमारे टेस्ट का नाम क्या है, क्या नाम रहेगा, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। Matching the perfect. ना ना ना, टेस्ट का नाम अलग है। शक्ति। अच्छा। शक्ति शक्ति। 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 हम्म। प्रिय। यस यस प्रिय शक्ति। और शक्ति का शक्ति। पूरा नाम क्या है? सिस्टमेटिक हायर असेसमेंट ऑफ नॉलेज, थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस। यस भैया। हम्म। इसको ऐसे करोगे तो यहाँ SHAKTI आएगा, ठीक है। तो शक्ति यस का भैया। पहला टेस्ट था। शक्ति का पहला टेस्ट है ना। आप इसी तरह टेस्ट दोगे, ठीक है ना। देखिए हम शुरू से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, खरीफ फसल कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हाँ। हाँ, पक्का ये सृष्टि, इसमें गलती कैसे हो सकता है आपका? वही तो। सृष्टि, इसका इसका थ्री होगा। बोलो। ये कैसे आंसर गलत कर सकते हो आप? पहला किस। हाँ हाँ, अरे बताओ सृष्टि, कैसे गलत कैसे है ये आंसर, बोलो। सर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था। क्या। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था, कौन देखेगा ये? हम्म। ये सर हम भी पहले नहीं देखे थे, फिर एक बैग देखे, अच्छा खरीफ फसल नहीं है। बोलो सृष्टि, ये देखेगा ये? क्या देखेगा? अरे बोलो, आगे की भी क्लास लेना है भाई। फिर अगली बार से नहीं होगा। अगली बार से नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। इसमें इसमें गलती नहीं ना की हो। नहीं। उर्वरक नहीं है, देखो ये सारे उर्वरक ही हैं, समझ में आ रहा है। तो जब भी आप सवाल पढ़ो यस। तो ऑप्शन भी देखा करो, ये याद, ये आपको याद होने चाहिए, पूरे तीनों ऑप्शन, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका हम आंसर वाला कहीं है, रिस्पॉन्स में मिल जाएगा मुझे। एक मिनट। इसी में देखते हैं, इंडिविजुअल, एक, दो, तीसरा था शायद, हाँ। तो इसका आंसर है अलसी, ठीक है। उर्वरक कौन नहीं है, कोई नहीं है इसमें, ठीक है, सारे उर्वरक ही हैं, है ना यस सारे। भैया। हाँ। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया यस निराई भैया। कहलाती है। कौन सा कथन सही है? आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन। में में विकसित होने वाले भ्रूण कोश। भ्रूण। ठीक है, किस में बाह्य बाह्य निषेचन देखा जाता है? मेंढक, है ना, जल में रहने वाले जीव। यस पिट्यूटरी भैया। ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि शरीर यह के सभी शरीर के सभी हार्मोनों को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है। एडम्स एप्पल कट, अच्छा। ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखित रिपोर्टें इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वे प्रशासन, मतलब जो जानकारी देती है कि उस समय कैसे प्रशासन चलता था, ठीक है। क्यों गलत माना गया? क्योंकि यह धार्मिक आधार पे बनाया गया था, समझ में आ रहा है। दीवानी का अधिकार 1765।
ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बक्सर का लड़ाई के बाद ये मिला था उन लोग को, ठीक है। यस भैया। और ये फैक्टर वाला कैसे गलती की? सृष्टि कने गई, कहाँ गई भाई? यस सर। काहे गलती हुआ ये? गलती से। गलती से फिर नंबर वन नहीं आएगा ना। ऐसे आपको पता है हर दिन 20 सवाल करेंगे तो एक महीना में 600 सवाल हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? तो हर यस सर। क्वेश्चन को, कोई भी इधर उधर से चीटिंग किया तो देख लेना, है ना। बुक से नहीं चीटिंग करना है। अरे बुक सीधे। किताब साइड में रखना, मोबाइल लेके बैठो और ऑप्शन एक खाली पन्ना ले लो, अटेम्प्ट करना बनाना, सिंपल। ठीक है। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस भैया। यस भैया। अरे कितना सुंदर तुम ही लोग पे नाम है, नारी नारी शक्ति बोला जाता है हमेशा, शक्ति है। हाँ भैया। फिर कितना सुंदर नाम चूज किए हैं टेस्ट के लिए। ठीक है। अपने अंदर शक्ति ला भाई। हैं? देखिए ये तो आसान था, 15वां सवाल है ना। ये हमने शायद क्लास में भी बताया था, 90 आएगा इसका आंसर। यस ठीक है। भैया। यस भैया। इसको कैसे बनाए थे? भागा दे दिए होंगे। ये कैसे आया था, यस चार भैया। कैसे आया था? भागा देने। 31/4 पूरा था, भैया उसमें से खंड का कितना था, इतना। 31 से 31 31 कटेगा, 16/4 आएगा, यानी 4। कट जाए 4। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चा लोग, इसको आराम से देखिए, ठीक है। 49 जोड़ 1/7, समझ में आ रहा है? 49 जोड़ 1/7, है ना। ये होता है इसका मतलब। कभी भी मिश्रित भिन्न को देखे आप, अगर इस तरह से देखा लिखा रहे तो उसका मतलब यही होता है। ठीक है। यानी 49 जोड़ 1/7 का मान कितना आएगा? एक से तो कम ही होगा ना, 0.14, यही होगा ना। यस भैया। यस भैया। एक 1/7 का मान तो ये होगा, तो यानी खूब से खूब 49.14 हो जाएगा इसका मान। हम 7, वर्गमूल 7 जानते हैं। 49 वर्गमूल 49 का मान क्या आता है, 7 आता है ना। यस भैया। ठीक है। यस भैया। तो 49 में यस थोड़ा ही आगे बढ़े हैं, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, थोड़ा सा, है ना। तो आप ये देखो, ऑप्शन देखो, ये ये पीछे का है, मतलब 7 से कम, तो ये तो होना नहीं है, ये भी नहीं होना है। ठीक है। बचा ये और ये। तो देखना है कि 7 के पास कौन है। 7 के पास कौन है दोनों में? हाँ। ठीक है। समझ में आ रहा है? आप देखो कि वर्गमूल संख्या वर्ग संख्या के कितने पास है। ठीक है। अगर यही रहता यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे अगर ऐसे वर्गमूल 55 रहता या 56 मान लो, ठीक है, ठीक है ना, वर्गमूल 56 मान लेते हैं तो ठीक है, तो ये 7.5 से ऊपर होता। यस सर। समझ में आ रहा है? 7.5 के आसपास ही होगा, है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये 7 से बहुत आगे बढ़ गया, 8 के नजदीक आ रहा है, तो 8 का वर्ग संख्या क्या होता है, 64 होता है। ठीक है। आसपास की चीजों को देखना है ना। ये आप लोग मतलब हद हो गया, आपको तो पहले ये फिगर बनाना था। ठीक है। ये फिगर बना लेते, ऊपर 10 मीटर, नीचे 25 मीटर था टोटल। हम एक लाइन जैसे ही ड्रॉ करते हैं ना, इसके इसके समानांतर, ठीक है, तो अब ये समानांतर चतुर्भुज बन गया है। आमने सामने वाला बराबर हो जाता है, तो ये 10 मीटर होगा तो ये 15 मीटर होगा। यस भैया हम ऐसे ही बनाए थे। राइट, ऐसे बनाए थे। तो कहाँ 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 हमको भेजी तुम? भेजे थे। हट, नहीं भेजी हो, पीटेंगे हम।
सब तो ऐसे ही बनाया है, ये फिगर, हाँ इसका एक फिगर है। फिगर वाले बढ़िया करवे नहीं किया, ऊपर एक होता कुछ चीज बनाई है, गलत है फिगर। ठीक है। एक तरफ 14 है, एक तरफ 13 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस भैया। तो अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो ये 14, ये भी 14 हो जाएगा फिर। यस भैया। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बताइए, तो बच्चा लोग आगे कैसे करेंगे? मन कर रहा है ना सबके उड़ा दे हम। पहले हीरोन का सूत्र पता है आपको? यस भैया। यस यस भैया। भैया। उसमें अर्ध परिमाप निकालते हैं। यस यस भैया। भैया। त्रिभुज का आयतन उसमें, परिमाण। हाँ उसमें अर्ध परिमाप निकालते हैं, आधा अरे परिमाप। 14, 13, 15 को जोड़ देंगे, फिर 2 से डिवाइड। अगर हम मुश्किल समय है। हम्म। अरे अरे मैया, डगर मुश्किल, अभी मुश्किल हो जाएगा।
तो आप ये देखो, है ना, ध्यान से देखना। एक समलंब चतुर्भुजाकार जिसके जिसकी समांतर भुजाएं, है ना। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं इसको। जैसे जैसे बनाएंगे ना वैसे वैसे आप बनाइएगा, ठीक है। है ना, ए बी सी डी। ये हमारा था 10 मीटर, है ना। ये कुल था। सबसे पहले आपको ज्यामिति में क्या बनाना चाहिए? फोटो। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपका सबका नंबर हटा दिए हैं हम। रटने से कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ नहीं आया, रट लो, काम खत्म। दूसरा कलर आओ भाई, उजर का। हाँ, बढ़िया है। हम्म। तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, है ना। इसको 14 ले लो, इसको 13 ले लो। ये हमारा कितना था, कितना आ जाएगा? ये 15। ठीक है, ये हमारा 15 आ जाएगा। आप यहाँ से एक लंब डालोगे, इस लंब को डाल करके भूल जाओ, है ना। पहले ये बताओ, ये 14 होगा तो ये 14 होगा ना, यस भैया। क्योंकि समांतर समांतर चतुर्भुज है इसलिए ऐसा होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। हर चीज का कारण ढूंढिए। बिना कारण का आप सवाल करिएगा, मैथ बनाइएगा, विज्ञान बनाइएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जस्ट आपका दिमाग भरेगा और कुछ नहीं होने वाला उससे, है ना। कोई काम नहीं कर पाइएगा अगर बिना कारण का चीज ढूंढे। आपको दिख रहा है साइकिल चलते हुए, तो आप क्या बताओगे? हाँ, ऐसे चलता होगा। ऐसे बताओगे? आप यही विज्ञान पढ़ रहे हो? नहीं भैया। हाँ, तो ऐसा करोगे ना, इसे बिना बिना बात का कुछ भी लिख दोगे तो यही होगा आपके साथ। किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। हर चीज का मतलब है। आप देखो, 14 हम देखो कैसे बना रहे हैं, शांति से बना रहे हैं, देखो। हमने कुछ लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये देखो ध्यान से, 14 ये हो गया। इस वाले त्रिभुज को देखना, इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? एक भुजा है 14 मीटर, एक भुजा है 13 मीटर, और एक भुजा है 15 मीटर, ठीक है। हीरोन सूत्र हम लोग पढ़ते हैं, है ना। उसमें एक चीज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है अर्ध परिमाप। उसको कौन से अक्षर से निरूपित किया जाता है, बताइए? एस। कौन सा अक्षर? हाँ, S/2। क्या? एस। S/2? अरे, एस A+B+C/2, है दो। ना। 14 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 15 मीटर, ठीक है, बटा 2। दिख रहा है आपको? यस भैया। 14 13 15 यानी 32 मीटर बटा 2। कितना आ गया? 16 मीटर, है यस ना। भैया। हाँ, तो क्षेत्रफल क्या आएगा? कौन सा ट्रायंगल है? देखिए, BEC, ठीक है। क्षेत्रफल त्रिभुज BEC। भैया 42 होगा। यस भैया 42 होगा। खुश? किस? यस भैया। खुश ना? यस भैया। है कुछ और कहीं कष्ट हो रहा है? नहीं भैया। नहीं भैया, ऐसे आंसर गलत आ जाता है ना। आंसर गलत आ जाता है तो फिर आपको पूरा मिटका के फिर से बनाना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते? देखिए, हेरोन का सूत्र ये होता है,
एस गुना, हर हर भुजा को एस में से घटा करके गुणा कर देंगे, ठीक है। एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस से गुना कर दिए। अब वर्गमूल यहाँ डालेंगे 21। 21 में से 14 गया 7, 7, 21 में से 13 गया 8। और चटाका लगेगा तो समझ में आ रहा है, शांत रहो। फिर 21 में से 15 गया 6, समझ में आ रहा है। अब यहां से 7 गुना 3 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से 7, यहाँ से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो 7 का भी जोड़ा मिला, 3 का भी मिल गया, 2 का 2 मिल गया। तो 7 गुना 3 गुना 2 गुना 2, है ना, 196, यही आती का हो, 84। ठीक है ना, 84 वर्ग मीटर आया। अब बताओ, अब आगे क्या करें, पता है। भैया। परिमाण। तो यहाँ देखो, 84 आया ना। अब देखो, इसका ही सूत्र होता है, अगर आप इसको कोई और मान लेते हैं। वैष्णवी कहाँ है, भी ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बी वी, नहीं कुछ अलग ही बन गया ये, और किसका नाम ले लें, तबस्सुम का नाम रखते हैं। बी और वी एक ही जैसा बोलने में लग रहा है, बी टी ले लेते हैं, चलो टी ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, आधा गुना आधार गुना लंब होता है ना। यस भैया। यस भैया। और भैया। और ऐसे हीरोन के सूत्र से हमारा ये क्षेत्रफल आ चुका है 84, यस भैया। ठीक है। हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल 84 आया है। आधा गुना लंबाई निकालना है, लंब जिसका जिसको हम बीटी रखे हैं, आधार 15 हम जान रहे हैं, ठीक है। सही ना है हो, 84 सही में आते हैं ना, 21 गुना 4, आधा गुना 20 गुना 8, हाँ, 20 तो 15 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 84 वर्ग मीटर हो गया। या तो बीटी का मान क्या आ जाएगा, 84 गुना 2/15, यानी 168/15 मीटर, ये लंब आ गया, ठीक है। हम क्या जानते हैं, जो क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का, ए बी सी डी, आधा गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग, यही था ना हो। यस भैया। 10 जोड़ 25, कितना आता है ये, 2 से 84 बार में, 84/15 गुना 35, 5 सत्ते 35, और
मस्त 1/15। कितना आया था क्षेत्रफल आप लोगों का? 11.2। है 11.2। 96। यस भैया 11.2 हाँ 196। हाँ 3 से ये भी कट जाएगा ना। 384। 3 3 दूना 6, 3 8 24। हाँ 196 आ तो गया। यस भैया हाँ हाँ 196 तो आ गया ना। ठीक है। यस भैया हम्म। तो 196 आ गया, है ना। अब हमको 4.5 से गुना कर देना है। यस कुल भैया आ जाएगा आंसर। 4.5 ही ना था हो। यस भैया ठीक है, तो आपको ये बताना है, समझ में आ रहा है? आप ऐसे नहीं कर सकते, आप बिना इसको लिखे बिना फिगर बनाए कैसे बन रहा था बताओ। ये इतना बड़ा फिगर हम क्यों बनाए हैं? ज्यामिति में फिगर नहीं बनाओगे नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप रट के नहीं जा सकते हो। ठीक है, आप ऐसे जाओगे तो कैसे चलेगा काम बाबू, हैं बताइए। इसीलिए इसका 4 नंबर दिए थे, मतलब हम बुड़बक हैं, सबका एक एक नंबर रखे हैं, इसका 4 दे दिए। आप लोग नंबर पता चला कि कैसे नंबर दिया हुआ है? नंबर आपको पता नहीं चला गया? यहाँ पॉइंट, हर हर नंबर पे, हर क्वेश्चन पे पॉइंट्स थे। देखा नहीं क्या? अरे भैया नहीं नहीं दिखा, नहीं कैसे देखा, देखो। भी दिख गया। अरे कहीं तो था यार, देखो। हाँ, जैसे ही तुम लोग स्कोर देखी कि नहीं, व्यू स्कोर करके आ रहा होगा करने के बाद। भैया हम ये सब नहीं देखे थे, हम खाली टेस्ट पेपर पे क्वेश्चन आंसर किए थे बस। नहीं देखो ऊपर टोटल पॉइंट्स, है ना। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चा है तुम लोग। एक एक नंबर दिख रहा है। जो सवाल आसान आसान थे उसके 1 नंबर थे, ठीक है। अब आपको होमवर्क भी देंगे, एक ही चैप्टर का है वो, व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, उस एक ही चैप्टर का है, आप वो होमवर्क बनाइएगा, उसमें लगभग 10-15 मिनट ले लीजिएगा, है ना। ये क्लास के बाद हमको देंगे, है ना। आज हम चाहते हैं कि आप 8:40 तक बैठे, ठीक है। हाँ ठीक है, 8:40। और अगर किसी को दिक्कत है तो निकल जाना, है ना। ठीक है ना, क्योंकि आज मेरा छुट्टी का दिन है, शनिचर है आज, है ना। ठीक है, तो आज हमको ऐसा हमको देखना नहीं है कि मतलब नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे। अगर आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में तो बाद में निकल जाइएगा, आधा घंटा बाद में देख लेना, ठीक है। लेकिन हम इसमें आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छे से नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह टेस्ट लेंगे हम, है ना। टेस्ट, अच्छा ये एक बताइए कैसा लगा आपको टेस्ट देके? बहुत अच्छा भैया, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। गूगल फॉर्म भरना आ गया आपको, और यस भैया टेस्ट देना यस भी, है ना। लेकिन भैया। आपसे अनुरोध यही रहेगा, गुजारिश ये है कि आप अपने से, है ना, अपने से करेंगे। क्यों को ना कोई किताब उठाइएगा ना, क्योंकि हम देखो, हम डिस्कशन करेंगे, अब हमको यही करना है, पढ़ाना ज्यादा नहीं है। समझ में आ रहा है? सवाल सवाल जो होंगे अलग अलग ढंग से आपको बताया जाएगा, अलग अलग ढंग का सवाल कराया जाएगा। कुछ कुछ नए नए चैप्टर्स हैं वो पढ़ा देंगे, है ना। लेकिन मूलतः आपके सवाल पे ही कंसंट्रेशन चाहिए हमको, क्योंकि हमको आपसे, आपको मतलब मेरा मन में ये रहता है कि हमेशा सारे बच्चे, जिसको जिसको हम पढ़ा रहे हैं सबका ये सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सबका, है ना। मैं नहीं चाहता कि एक बच्चा भी पीछे रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि खूब मेहनत करें। आपको कल बताएं, कल सुबह का 4 बज गया था, ठीक है। 1 बजे से हम मतलब अलग अलग चीजें देख रहे थे कि हाँ क्या करना है। 1 बजे मेरा जॉब खत्म हुआ,
और फिर बैठे 2-3 घंटा कब निकल गया पता नहीं चला, ये सब बनाने में, क्योंकि आइडिया नहीं था ना उतना बढ़िया से। ठीक है। और फिर सुबह सुबह सोए हैं हम 4 बजे। ठीक है। तो मेहनत हमारी तरफ से आप देख लो, है ना। हम क्यों बता देते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर सर इतना कर रहे हैं तो हमें भी करना है, तब जाके रिजल्ट आता है। मेरे एक के करने से कुछ नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है। बहुत लोग नहीं सुनते हैं हमारा बात, कितना बार बोल बोल के हम थक के आइए आइए आइए, लेकिन कान पे जो ही नहीं रेंगना है। और ठीक है, हम मत आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये सब आने चाहिए, है ना। और गारंटी है, अगर मेरी मेरी बात मान के आपने हर दिन क्लास करी, हर दिन क्वेश्चन किए, आपका हो ही नहीं सकता कि अब नहीं आएगा रिजल्ट। ठीक है। ये हो ही नहीं सकता। और जो पिछले 8 8 बच्चे जो रिजल्ट आया है आज, 8 बच्चों का, है ना, वो वो ऐसे नहीं आया है, समझ में आया है? मेहनत से आया है। हम पढ़ाए 50 बच्चों का है, लेकिन देख रहे थे कि 7 8 बच्चे ही ध्यान देते थे, 3 4 बच्चे और ध्यान देते थे, जिसका नहीं आया। लेकिन इस बार और ढंग से पढ़ा रहे हैं ताकि सबका हो जाए, है ना। हमको बिहार को आगे लेके जाना है ना, एक बच्चा से थोड़ी होगा। हमको हर बच्चा चाहिए एकदम तगड़ा। ठीक है। और आप लोग भी आपस में कंपटीशन मत रखिए, आप अपने आप से कंपटीशन रखिए। ठीक है। कि मेरा अगर 28 नंबर का सवाल है, ये नहीं देखना है कि देखो आज आज जो टेस्ट हुआ था, है ना। देखो प्रियांशु का क्या रहता है ना, ये बहुत लेट से आई है, लेकिन इसने काफी अच्छे तरीके से टेस्ट पेपर भी किया है और ये भी, है ना। तो हम बहुत खुश रहते हैं ना ऐसे बच्चों पे। देखो प्रियांशु मेहनत करती है, सृष्टि करती है, वैष्णवी का हमको दिखाई देता है, नीतू भी मेहनत करती है। ठीक है, गुलाब शाह भी रहती है ना। धीरे धीरे बाकी जिसका नहीं बोले हैं उसको देखेंगे धीरे धीरे, है ना। आप भी मेहनत करिए ताकि हमको लगे कि ऐसा फील हो कि नहीं चलो बच्चा मेहनत कर रहा है। साक्षी भी है। ठीक है। समझ आ रहा है। हम अलग क्यों छांट देते हैं, जस्ट कि आप रटिए नहीं। आप रट करके, जैसे हम आपसे कोई आंसर पूछे, क्वेश्चन आंसर पूछे, आप उसका रट करके जवाब दे रहे हो, वो नहीं चाहिए। आप मगही में बोलो, है ना, ठेठ भाषा में बोलो, लेकिन हमें चाहिए परफेक्ट आंसर, है ना। विद्युत धारा क्या होता है, तो आपको बताना है कि आवेश जब गुजरता है प्रति यूनिट समय, उसको विद्युत धारा कहते हैं। क्या बताने की जरूरत है कि जो हम आपको लिखवा देते हैं, है? आप हमको सीधा सीधा बता दीजिए कि विद्युत धारा है क्या, है ना। आवेश का बहना विद्युत धारा है, और क्या। ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये चीजें आपको अपने दिमाग को काम पे लगाना है ना। अब दिमाग को काम कैसे मिलेगा, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप सब चीज साइड हटा दिए, अब दिमाग के पास कुछ नहीं है ना, दिमाग अकेला है, उसको खोजने दो। समझ में आ रहा है। ठीक है। हम चाहते हैं अगली बार से आप वादा करिए कि हाँ, इधर उधर कोई कॉपी किताब नहीं रहेगा टेस्ट करते समय। ठीक है। हाँ। यस भैया। कभी भी ये मत रखिएगा, क्योंकि अगर ये रखिएगा तो ये 600 सवाल जो है ना, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मैं ये इतना बता दे रहा हूँ। ठीक है। आप जैसे ही ये टेस्ट खत्म हो जाए, आओ ना क्लास में, हम सारा सवाल बता देंगे, एक एक सवाल बता देंगे। ठीक है। ताकि आपको मालूम चल जाए, ऐसा लगेगा ना कि हाँ भाई हम यहाँ तक किए थे, है ना। ऐसे चोरी कर लेने से क्या होगा। ठीक है, चोरी करने से दिमाग आधा हो जाता है। हम कहते हैं ना कि चोरी करने वालों को श्राप लग जाएगा, तो श्राप हम ऐसे थोड़ी हैं कि हम किसी को श्राप दे देंगे तो लग ही जाएगा। वो चोरी का नियम ही यही है, चोरी करिएगा दिमाग बढ़ेगा नहीं, दिमाग नहीं बढ़ेगा आप कैसे आगे बढ़िएगा। ठीक है। अपना मेहनत कुछ अलग ही होता है। समझ में आ रहा है। आप मेहनत से अगर 1 नंबर भी लाते हो ना, तो आपको बहुत खुशी होता है कि चलो 1 नंबर तो आया। ठीक है। अच्छा, एक दिन हम मतलब कभी भी, कभी फ्री टाइम हो तो एक मूवी आपको दिखाएंगे, अगर आप देख लिए हो तो सही है। 12वां 12th फेल साथ में देखेंगे, 12th फेल। ठीक है। 12th फेल, है ना, साथ में उसको देखेंगे, है ना। उससे पहले मत देखिएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। पहले देख चुके हो तो। हाँ, देख चीजें बात ही अलग है, हम अलग ढंग से आपको मतलब बीच बीच में समझाएंगे। ठीक है। हाँ, साथ में करेंगे।
ना। देखते हैं अगर ये इससे लैपटॉप से हो जाए तो चलेगा, कोई बात नहीं। चलिए जी, ठीक है। तो हमको अच्छा लगा, इसका शक्ति नाम रखे हैं, तो शक्ति आपके दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए है। आप देखिए, वो हर चीज का कोई ना कोई मतलब है। आप देखो, अगर आप ये फॉर्म को देखोगे जो खुलता है, हट जा भाई। हाँ, ठीक है। आप यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, एक मजबूत कदम किसकी ओर, सफलता की ओर नहीं, बुद्धिमत्ता की ओर। ठीक है, हर चीज का मतलब है। इसको लिखने में पता है आपको, हम 20 मिनट लगाए हैं कि क्या सही रहेगा। ठीक है, सफलता और असफलता उसको छोड़ ही दो, बुद्धिमत्ता, बुद्धि बढ़ना चाहिए। ये बढ़ेगा तो ये सब बाई प्रोडक्ट है। जैसे गाय का लोग दूध के लिए इस्तेमाल, मतलब पालते हैं, उसी तरह है ना, हमको बिना बिना बात का गोबर मिल जाता है, खाद बन जाता है। ठीक है, तो वही सब, ये जो रिजल्ट सफलता है ना, ये सब आपका क्या है, गोबर है। रिजल्ट, पैसा, रुपया, धन, जितना धन दौलत, सब गोबर है। एवरीथिंग इज गोबर। ठीक है, गैया को आपको खाना खिलाना पड़ेगा, तो खाना आपका मेहनत है। दूध, जो मेहनत करने के बाद हमें दूध मिलता है, वो क्या है, वो बुद्धिमत्ता है। वही बढ़ेगा, ये दोनों बढ़ जाएगा तो आपको गोबर मिलना ही मिलना है, फिर उसको टेंशन ही नहीं लेना है। आप गोबर के पीछे भागोगे, नहीं मिलेगा दूध और ये सब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। चलिए, कोई बात नहीं, है ना। बढ़िया लगा आपको हम टेस्ट का मतलब एक प्रैक्टिस करा दिए, है ना। धीरे धीरे हर बार आपका इसी तरह का सवाल होगा, है ना। और आप ध्यान रखिएगा कि 5-5 सवाल हर सब्जेक्ट से होगा, ठीक है। मैथ से 5 सवाल, यानी रीजनिंग से। गणित से 5 सवाल, ठीक है। और विज्ञान से 5 सवाल, और सामाजिक विज्ञान से 5 सवाल, ठीक है। यस भैया। हाँ, ज्यादा हो जाएगा तो चिल्लाना मत मेरे से, हाँ भैया कैसे ज्यादा हो गया, ठीक है। मिनिमम इतना ही रहेगा, है ना। अगर आप देखो तो आज का सवाल 21 था, 21, 21 सवाल थे टोटल। यस भैया। ठीक है, सवाल पे तो ध्यान ही नहीं गया भैया, कितने यस सवाल भैया, किस था, देखे थे किस था। क्वेश्चन, है ना। ठीक है, हाँ। चलिए आइए त्रिकोणमिति पढ़े, है ना। चलिए, ठीक है। जो जो पढ़ लिए हैं वो दोबारा पढ़ लो, है ना। दिमाग बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है, त्रिकोणमिति। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, त्रिकोण, त्रिकोण किस में होता है, कौन से आकार में होता है त्रिकोण। त्रिभुज। भुज में। ठीक है, तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बताइए। 6। ये कौन सा त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु। समबाहु। विषम बाहु। विषम बाहु। कौन सा है ये। Så tar jag kort kala pe kanu छोड़ दे करो चुप रहो ना पढ़ो इतना ती तुम दूर तो गया तो हम म्यूट। तो जब वो तुम सोते सच आई देखिए पसंद था देखिए पसंद भाग ले तू जो दादी पास जो एक बार के ऐसे सुतल है ऐसे ही डर में खुशी आ मोर जी हराम तो बाकी ले एक चुपचाप ना रह सके तो ये है विषम बाहु, है ना। विषम बाहु का मतलब ही होता है कि सारी भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक है। विषम बाहु का मतलब होता है सारी भुजाएं अलग अलग हैं। और अगर हम ये आपसे पूछें कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो क्या बताओगे। समद्विबाहु त्रिभुज।
अरे बाकी लोग बोलो, एक ही क्यों बोल रहे हैं? नहीं समधी पता बाहु, है? अरे रहो ना पता तो क्लास में। कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? मतलब खाना नहीं खाए हो? हम भी नहीं खाए हैं। यार समझ में नहीं आता है कि हम जितना मेहनत से शिद्दत से बैठते हैं आपके साथ, आप क्यों नहीं बैठते मेरे साथ? बोलो, सब एक साथ बोलना, ठीक है? एक ही बच्चा बोल रहा है बार बार। क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए सम द्विबाहु है। ठीक है, समझ में आ रहा यस है? भैया। हाँ। ये तीनों क्या है? मतलब ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक है। और एक और त्रिभुज है आपका ये। इसको बोलते हैं कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, है ना? तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। समकोण त्रिभुज, ठीक है, यही त्रिकोणमिति में जो है, यही जो है, यही प्रयोग होता है। केवल और केवल आपका समकोण त्रिभुज चाहिए। त्रिकोणमिति के लिए कौन सा त्रिभुज? समकोण। ठीक है ना? हाँ, हमेशा समकोण त्रिभुज होना चाहिए त्रिकोणमिति में, ध्यान रखिएगा, है ना? और ये क्या होता है, आप एक जगह लिखिए। हम हम त्रिकोणमिति में भुजाओं के, हाँ ओके, एक सेकंड, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को पढ़ते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? इसको ट्रिगोनोमेट्रिक, ध्यान रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना? रेशियो का हिंदी मतलब क्या होता है? अनुपात, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, ध्यान से देखिएगा इसको, है ना? ताक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। ये देखिए, ए बी सी। तो भुजा का नाम बताइए। एक भुजा है ए बी, ठीक है। दूसरा भुजा बोलो। सी, बी सी। बी सी, और सी ए, ए सी। सी। ए सी सी ए कुछ भी रहेगा, ठीक है। यस समझ में आ गया? भैया। ये तीन ही भुजाएं हैं, इससे यस ज्यादा कुछ भैया। नहीं है। तो अब इसका हम क्या निकालते हैं? रेशियो, है ना? क्या निकालेंगे? रेशियो, यानी रेशियो। अनुपात। ए बी बटा बी सी, ठीक है। फिर ए बी बटा ए सी, ठीक है। और फिर बी सी बटा ए सी, ठीक है। और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये तीन होते हैं। समझ में आ रहा यस सर। है ना? तुम कहोगे ए सी बटा ए बी, तो हम कहेंगे कि इसका उल्टा कर दोगे तो नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात। समझ में आ रहा है? यस सर। समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, है ना? अगर आप यहां देखोगे, इसको मान लेते हैं, इसका नाम लिखे सारिक ना, चलो घोड़ा लिखते हैं। ये सारिक, इसका मतलब ये नहीं कि तुम घोड़ा है ना? ठीक है ना?
तो गुस्साना मत मेरे पे। इसका नाम लेते हैं बैल। तो घोड़ा और बैल है क्या? कोण। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोण। अगर आपको लिखना होता तो बैल का क्या लिखते आप? बैल की जगह आप ये लिखते बी यस ए सी। यस कोण भैया। या तो लिखते एंगल सी ए बी। ठीक है ना, ये लिखते ना। उसकी जगह पे केवल बैल है ना। तो आपसे बोलिएगा कि आ, ये एबीसी त्रिभुज में बैल का मान क्या है, तो आप तो ये नहीं ना देखिएगा, आपको दिखेगा बैल, है ना। आपको ये नहीं देखना है कि सी ए बी कने है, सी कने ही रे, सी यहाँ, ए यहाँ, बी। तो आसानी हो जाए इसीलिए हम यूनानी अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। घोड़ा बैल की जगह आपको क्या मिलेगा? थीटा। ठीक है। दूसरा कोण क्या होता है? ये सब यूनानी अक्षर है, ठीक है। यूनानी अक्षर का इस्तेमाल लिखिए, यूनानी अक्षर का, अक्षरों का इस्तेमाल कोण के प्रतीक के रूप में किया जाता है। ठीक है। यूनानी अक्षर देखो, जो पढ़ा है वो बताना हमको। इसका नाम क्या है वो? थीटा। 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 थीटा ना। थीटा। इसका नाम क्या है? पाई। को पी एच आई, फाई। क्या बोलो? पाई। फाई। ये त्रिशूल, त्रिशूल का नाम बताओ। खा जाएंगे हम। सब भुला गया है, सब भुला गया है। साय, साई। ठीक है। इसका नाम क्या है? गामा। इसका नाम ये तो पता है आपको, बताओ। समान हाँ, समानुपात। अरे नहीं नहीं, समानुपात। अरे 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 अरे, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए देवी देवता लोग। अल्फा है, अल्फा, अल्फा अल्फा किरण अभी पढ़ के आए हो। यस भैया। लेकिन नहीं बोला ना। नहीं बुला रहा था, सही नंबर वन नहीं मिलेगा। अल्फा, फिर ये क्या है? बेटा नहीं, बीटा। 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 ठीक है, बेटा नहीं, बीटा। ठीक है, बी लिख के इधर, ये इधर लंबा वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। बीटा। ये बताइए इसका नाम क्या है? इसका नाम है डेल्टा। ठीक है, इसका नाम है डेल्टा, है ना। ये मुख्यतः यूनानी अक्षर मिलते हैं। इसके अलावा भी मिल जाएगा तो मेरे सर पे मत चढ़ना, ठीक है। बस आप इतना समझिए कि उसका इस्तेमाल किस लिए होता है? कोण के प्रतीक के रूप में। ठीक है, कोण के प्रतीक के रूप में, है ना। समझ में आ रहा है? और अगला पॉइंट आप ये लिखोगे कि कोण के सामने वाला भुजा, कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। लंब। हाँ, ठीक है। लंब। आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोण के, किसी भी कोण के लिए उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। आप कौन सा त्रिभुज पढ़ रहे हैं? समकोण त्रिभुज। हाँ, तो ये समकोण, समकोणे में है। समकोण त्रिभुज के
में लिख लो। और ये कोण किसके अलावा, 90 के अलावा है ना, 90 डिग्री के अलावा। नहीं तो तुरा तुनी ऐसा कुरा आती इतना आती ना, भैया तो बोलेंगे कि किसी भी कोण के सामने वाला होता है कोची, लंब। हाँ ये 90, हाँ देखिए भैया लंब है ही, कर्ण है। कर्ण है। ठीक है, तो सबसे ये बड़ा। मत करना, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं, जो 90 डिग्री है उसके अलावा जो भी दो कोण है, उसके लिए उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। समझ में आ रहा है? यस भैया। ठीक है, हाँ चलिए। हाँ, तो समकोण त्रिभुज में किसी भी कोण के लिए उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है ना। अब आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थीटा के लिए लंब क्या होगा, ए बी, सही है। यस यस भैया। भैया। और फाई के लिए लंब क्या हो जाएगा, बी सी, BC। यस BC। है ना। ये कर्ण एक ही रहेगा, कर्ण अलग अलग नहीं हो, समकोण में कर्ण एक ही भुजा होता ही है, समझ में आ रहा है। लेकिन लंब और आधार में अंतर हो जाएगा कोण के अनुसार, ठीक है। समझ आ रहा है? यस भैया। यस भैया। ठीक है, हाँ। बार बार मॉफलर मेरे आंख पे आ रहा है, मतलब बताइए, ढीला हो गया था। ठीक है, चलिए अगला। समकोण यहाँ तक तो समझ में आ रहा है सबको? यस भैया। यस भैया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि मैथ वाले लोगों ने अभी कैसे आया, साइन वाइन जितना भी है ना, ये आप 11th में पढ़ना, ठीक है। आप बस इतना जान लो कि ये भी न्यूटन का ही देन है, ठीक है। एक और थे, उनका ही देन है। समझ में आ रहा है? तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, है ना। इसमें एक चीज होता है लाल कक्का, ठीक है। लाल काका कक्का जो भी बोलो, काका बोलोगे तो गबड़ा जाओगे, कक्का। तो ये क्या है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा कर्ण का नाम इन लोग क्या रखा, साइन। ठीक है, जिसको हिंदी में सॉरी हिंदी बोल रहे, शॉर्ट फॉर्म में SIN लिखते हैं। आधार बटा कर्ण को क्या बोला ये लोग, कोसाइन। कॉस। साइन, कॉस साइन। क्या, हाँ, छोटा नाम कॉस, कास। ठीक है। और लंब बटे आधार को बोला गया क्या, टेंजेंट। क्या बोला गया, टेंजेंट। वहां से आया टैन। समझ आ गया आपको? यस भैया। समझ आया? यस भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब एक और आया, चलो भाई, दूसरा। अभी लंब बटा कर्ण को उलट दो, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। यस भैया। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक। साइन का व्युत्क्रम यानी साइन का उल्टा कोसेक, कोसाइन का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, है ना। और फिर अगला क्या है, लंब बटे आधार। इसका नाम है कॉट, ठीक है। लंब बटे आधार बोल रहे हैं, आधार बटे लंब उल्टा। ठीक है, तो आपने देखा, ये 6 रेशियो आपको मुख्यतः पढ़ने हैं। समझ आ रहा है?
इसको लिख लीजिए कहीं, है ना। यस भैया लिख लिए। सामान से बता देना, देखिए पढ़। हो गया सर। हाँ, चलिए ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, है ना, इसी में देखते हैं ना। ठीक है, तो आप हमें ये बताना, इसको हम थीटा रखते हैं, इसको फाई रखते हैं, तो साइन फाई का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कोण देखना है। कोण कहाँ है, फाई कहाँ है, यहाँ है। यस सर। इसके या सामने वाला भुजा लंब होता है। बताइए जल्दी से आंसर। हम नंबर दे देते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, बताओ। 3। लंब बटा कर्ण। कर्ण क्या है, सीन 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो 5 है। लंब क्या है, 3, तो 3/5 हो गया साइन फाई का मान। ठीक है, साइन थीटा का मान बताओ, तो समय देते हैं। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब ढूंढो पहले, कर्ण तो पता ही है। 4/5। 5/4। चार बटा पाँच। यस सर, 4/5। तो इसका आंसर क्या होगा, 4/5। ठीक है, जिसका आया था सही है। अब हमें बताइए कोस से कोस थीटा का मान। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, ए बटा के, तो आधार क्या दिख रहा है, देखो थीटा, आपको देखो यहाँ पे थीटा ये रहा, तो सामने वाला लंब होता है, तो साथ वाला आधार होगा, तो साथ वाला ये है, कितना है, 3। कर्ण तो वही रहेगा, समझ गए। यस भैया। बाकी लोग, भैया समझ गए। समझ में। भैया यस भैया समझ। ठीक है ना। तो ये है आपका कॉस थीटा 3/5, है ना। अब यहां से बताओ टेन, टेन फाई बताओ क्या आएगा। टेन फाई, फाई देखो पहले, फाई सामने वाला लंब होता है, और टेन का क्या मतलब होता है, लंब बटा बटा आधार। आधार।
आधार तो लंब क्या है फाई के लिए? लंब क्या है? 3। आधार क्या है? 4। 3/4। 3/4। समझ गए? यस भैया। तो कोण यस के भैया। अनुसार आपका ये होना चाहिए, ठीक है ना? यस भैया। कोण के अनुसार आपका ये होना चाहिए, ठीक है। और कॉस क्या होता है? देखिए आप ये आप लिख लीजिएगा, है ना। केवल थीटा पे हम लिखवा रहे हैं, इसको लिख लीजिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा आधार कर्ण। बटा कर्ण। और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। 1 बटा साइन थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। और 1 बटा टेन थीटा, मतलब टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। कॉट। ठीक है, थीटा हम ले रहे हैं, लेकिन कोई और एंगल आएगा तो घबराना नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस भैया। हाँ। भास्कर भगवान को याद करिए और अच्छे से जवाब दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हम्म। यहां तक समझ में आ गया? यानी अगर हम व्युत्क्रम को गुना कर देते हैं, दो का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/2। 1/2। दोनों गुना करेंगे, क्या आएगा आंसर? 1। एक। आएगा। ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, दोनों व्युत्क्रम है ना, गुना हुआ आंसर क्या आएगा? 1। को समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? ये व्युत्क्रम मतलब कैसे हो जा रहा है? क्या? सर जो साइन का जो मान व्युत्क्रम में करे वो कैसे हो गया? व्युत्क्रम तो कौशिक थीटा, अरे कौशिक थीटा का मान होता है कर्ण बटा लंब, ये तो बोल रहे हैं हम। तो अभी दोनों गुना कर दो, कर्ण से कर्ण कटेगा, लंब से लंब गया। अब मेरे से ये नहीं पूछो कि साइन क्यों होता है और कौशिक क्यों होता है, बस वो होता है। काहे नहीं पूछिए अपना इंग्लिश वाला टीचर से कि एक यही से अल्फाबेट का शुरू होता है, हम जी से बोलेंगे। नहीं पूछो जाके, काहे हमको ये से पढ़ाई है। ठीक है, साइन थीटा का व्युत्क्रम यानी उल्टा कर्ण बटा लंब को हम कौशिक थीटा बोलते हैं, सिंपल मतलब है इसका, ठीक है। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, अगला देखिए। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान क्या आएगा? 1, ठीक है ना। इसके यस। बाद आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक और प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। भैया। तो अगर लंब को हम P मान लें, आधार को B मान लें और कर्ण को H मान लें, तो P का वर्ग जोड़ B का वर्ग बराबर एच कर्ण का वर्ग, वर्ग। ठीक है। तो ये भी आपके काम में आएगा, है ना। समझ में आ रहा है? यस भैया। ठीक है। तो एक आइडेंटिटी है इसको, मतलब ये किसी भी थीटा के कोई भी कोण के लिए ये सही है ना। साइन का वर्ग जोड़ कॉस का वर्ग, ये इसका मान होता है 1, ठीक है। समझ आ रहा है? साइन का वर्ग जोड़ कॉस का वर्ग, इसका मान होता है 1, है ना। कॉस सॉरी कॉसेक का वर्ग माइनस कॉट का वर्ग, इसका मान होता है 1। और सेक का वर्ग माइनस टैन का वर्ग का मान होता है 1। ऊपर में क्या लिखिएगा? एक ही तरह के कोण के लिए।
है ना। अब हमरा से तुम लोग झगड़ा नहीं करो, इसके लिए बता दिए, नहीं तो ऐसे जैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान होगा एक, निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप ले आओगे भैया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बोले थे, तो एक का मान भी एक होना चाहिए, है ना, नाक पे मुक्का लगेगा। ठीक है। इसका मान एक नहीं है। क्या यस लिखा हुआ सर। है, एक ही तरह के कोण के लिए, समझ आ रहा है। यस भैया। एक ही तरह, यहाँ कोण अलग नहीं होना चाहिए। मुंह उठा के यस। आ जाएंगे। ठीक है। तो देख लेना, है ना। अब ये कैसे होता है प्रूव, अब ये देख लीजिए। ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग। ठीक है। यस सर। लंब बटा कर्ण होता है इसका वर्ग, है ना, प्लस आधार बटे कर्ण का वर्ग कॉस। ठीक है। अब आप इसको अलग अलग करिएगा तो लंब का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग, लघुत्तम ले लेंगे तो एच स्क्वायर ही आएगा, ऊपर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आएगा। और इसका मान हमारे पास क्या है पाइथागोरस प्रमेय से, एच स्क्वायर आ गया एक। यस भैया। ये सिद्ध यस हो गया, समझ में आ रहा है, ये सिद्धि है। ठीक है। ऐसे आप बता सकते हैं इसका मान कैसे आया, उसी तरह आप इसको भी निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है। यस सर। यस भैया। हम्म। सर तो अगर जब हम पी और बी को जोड़ेंगे तो ऐसा आ जाएगा। बी और बी को जोड़ रहे हैं, दिमाग खराब है। पी का वर्ग जोड़ बी का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय में नहीं है जिसका वर्ग। ऐसे कैसे सवाल पूछ रही हो, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हो ना, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग का योग, यही है ना। यस भैया। अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है तो वहां एच स्क्वायर नहीं लिख सकते, ना ना हम नहीं लिखेंगे, हम ना लिखेंगे। यस। हाँ। ठीक है। ठीक है, चलो बस थोड़ा सा और है। ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया है ना, आपको ये बस ध्यान रखना है, और इसके अलावा अब आते हैं एंगल। ठीक है। तो 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है। कैसे लिखते हैं, आप बस साइन का मान लिखेंगे, है ना, कैसे निकालते हैं आप ये देखिए, है ना। तो एक 0 से लेके 4 तक लिख लो, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से भागा दे दो, वर्गमूल लगा दो। यहाँ क्या आया, 0/4 क्या होता है, 0, 1/4 1/2, 2 से 2 बार में कटेगा, 1/वर्गमूल 2 आएगा, वर्गमूल 3/2 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4/4 1 होता है, तो 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है। नहीं नहीं भैया। भैया।
अब यहाँ देखेंगे तो कॉस का मान क्या लिखेंगे, जो साइन का मान लिखे हैं उसका उल्टा लिख दो, तो 1 से लिखो 1, फिर √3/2 आया था, फिर 1/√2, फिर एक एक बटा बटा दो। दो और 0। फिर tan का मान लिखेंगे तो दोनों को भागा दे दो, 0/1 0, 1/2 बटा √3/2, ये 2 से 2 गया, क्या आया 1/√3। ठीक है, अब 1/√2/1 एक ही तरह का चीज है, कट जाएगा, एक आ जाएगा आंसर, यस भैया। एक आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा √3, और 1/0 इसको अनंत लिखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, समझ में आ रहा है? यस भैया। बस हो गया, आपको ये वैल्यू याद रखना है। हो गया त्रिकोणमिति जितना आपको पढ़ना था। हम्म? हाँ भैया, सेक और कौशिक का तो मान बतेबे नहीं किए, बताना जरूरी है। उलट दो, साइन को उल्टोगे कौशिक का मान आ जाएगा, कॉस को उल्टोगे सेक का मान आ जाएगा, टैन को उल्टोगे कॉट का मान आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना 1/0 जहां आया, ई वाला वैल्यू होता है, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया ना? यस भैया। परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि साइन 30 का मान बताइए, तो क्या बताओगे? बटा दो। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि मैया बतावा, साइन स्क्वायर 21 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 21 डिग्री कितना आएगा ये? एक। एक। बहुत बढ़िया, एक। एक। कोण समान रहे तो बस कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला, ये वाला। यस भैया। ठीक है, यस भैया। हमको तो 21 लिखवाए नहीं, 21 वाला सवाल कैसे दिया आप हैं? वाह वाह वाह। ठीक है, ये आपका मतलब आता ही आता है इस तरह का, ये तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जहां आप पढ़ते हो ना, सामने दीवार पे इसको लगा के रखना, उल्टा वाला भी लिख लेना, कोसेक लिख लेना, सेक लिख लेना, और कॉट लिख लेना। ठीक है, जब आप अगले क्लास में मतलब ये एग्जाम के बाद पढ़ोगे ना, तो उसमें इसको सिद्ध करना, कैसे अलग अलग चीजें सिद्ध करते हैं वो बताएंगे हम। ठीक है, जब हम लोग अगला क्लास एग्जाम के बाद जो क्लासेस करेंगे उसमें। ठीक है, जितना एग्जाम में आ सकता था वो उतना बता दिए। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में रहता है, कॉस थीटा का मान -1 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, मतलब अगर कोई बोले कि साइन थीटा का वैल्यू 2 है, तो बोलना देख ले चमेटा, 1 से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, 1.1, नहीं 1 से ज्यादा होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है? आप बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको अगर 4 ऑप्शन दिया है, साइन थीटा का मान क्या है, मान क्या नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ऑप्शन दे दे, पहला 0, दूसरा 0.4, तीसरा 0.25, और चौथा -1.4। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? -1.4। ठीक है, क्योंकि -1 से पीछे भी नहीं होना चाहिए और 1 से आगे भी नहीं होना चाहिए, इसके बीच का कोई भी मान हो सकता है। कोण दूसरा होगा, आप इस हिसाब से नहीं, इस हिसाब से नहीं, ये कितने ही एंगल है, बस 4-5 एंगल का ही मान है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा कोई एंगल ही नहीं होता है? 1 डिग्री भी एंगल होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 2.5 भी होगा, 3.5 भी होगा, कुछ भी हो सकता है ना? लेकिन साइन कुछ भी रहे, साइन का मान हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, आपका टास्क है
कि आपको आपके पास जो किताब है उसको दोबारा बना लीजिएगा। कने गया है ना? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ भैया गया? बुक नहीं है। बुक ने के ले गया तुम्हारा? एक तो एक दिन तो हम ले गए थे, अभी के ले गया? घर पे है। घर पे है? कहाँ हो तुम अभी? अपने नानी घर है। ओ बढ़िया है। कितना दूर है नानी घर? जपला। अरे हाँ। रुक, फोटो खींच के भेज देंगे। हाँ, ईओ के नानी घर तो दूर डेंग पे है। कहती है कि हम नानी घर सोते हैं। रात में नानी घर, दिन में अपना घर। कहाँ गया त्रिकोणमिति यार हैं? कहने के लिए रे। हाँ एजन है, ये ना है यहाँ। नहीं सर, सर पेज नंबर 16 आखिरी ही है शायद। कि नहीं, इसके बाद एक क्षेत्र मिति है। क्षेत्र मिति से पहले है ना, आपको ये सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, आप ये पूरा कर लेना। ठीक है, कितने सवाल हैं टोटल? 50 सवाल हैं, ठीक है ना? अच्छा, एक एक चीज और बता देते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। आ गया यार, क्या हो गया इसमें? नहीं आज नहीं है। ओके, देखिए, पाई का मतलब अगर पाई लिखा रहे तो आप तो एक तो पढ़े हो 22/7 या 3.14। लेकिन यस। यहाँ पे पाई रेडियन होता है, जिसका मतलब होता है 180 डिग्री, है ना? अगर हम 30 डिग्री लिख रहे हैं, यानी 1 डिग्री का मान क्या हो जाएगा बताइए? अगर 180 डिग्री का मान है पाई, तो 1 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? पाई बटे 180। सही है? प्रिया। तो 30 डिग्री का मान क्या होगा? पाई बटा 180 गुना 30। समझ में आ रहा है? यस यानी 30 से 6 बार में कटेगा, यानी पाई बटा 6। तो पाई बटा 6 कोई लिखे तो आपको घबराना नहीं है, वो क्या लिखा हुआ है? 30 ही। 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? 30 ही लिखा हुआ है। ठीक है, साइन 30, यानी साइन पाई बटा 6। बात बराबर है, आधा आंसर। ठीक है, अगर आपको पाई बटा 6 पाई बटा 4 कोई लिख दिया, पता नहीं चल रहा, पाई की जगह 180 लिखो और काट के देखो 45 बार। हाँ 45 है। ठीक है, ऐसे देख सकते हो। ठीक है ना? इंटरचेंजेबल है, पाई का मतलब ध्यान रखना 180 डिग्री। ठीक है। 1 डिग्री का मान पाई बटा 180। चलिए, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। हाथ जोड़िए, गुरुदेव का ध्यान करिए। क्या सुनिए ना आए। सर, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं समूह संख्या निकालने के लिए, लेकिन आ ही नहीं रहा है। अच्छा। सर विन्यास हमको नहीं अच्छा, 9 बज गया मैया, शुरू में बोलो। विज्ञान का कल कल कल, ट्यूशन। कल शुरू में बताएंगे, ठीक है? कल शुरू में अच्छे से बता देंगे, ठीक है? भैया ठीक है हाथ भैया। जोड़िए, सूर्यदेव का ध्यान, गायत्री मंत्र शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। एक और मिल जाएगा आपको इसके बाद। ठीक है, फॉर्म, गूगल फॉर्म, उसको या तो बना करके सोइएगा या तो सुबह उठ के बनाइएगा। ठीक है? सर उसके लिए ठीक कितना टाइम? है, जितना टाइम ले लो, उसमें क्या है। ठीक है,
तो ऐसा कर सकते हैं कि आज रिवीजन करेंगे और कल मतलब देंगे हाँ टेस्ट। हाँ, कल दे देना। जैसे क्या है ना, वो होमवर्क है आपका, ठीक है, तो होमवर्क में ये टाइमिंग नहीं दिया जाता है। ठीक है। समझ में आ रहा है? बस अनुरोध ये रहेगा, अनुरोध, करबद्ध निवेदन, ठीक है, आपसे बस इतना ही रहेगा कि किताब कॉपी लेके उसको देने मत बैठिएगा, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। आप रिवीजन कर लो, पूरा माथा में घुसा लो किताब, उसके बाद दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देते समय किताब कॉपी पूजा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ना किसी से पूछना है, ना व्हाट्सएप पे बतियाना है कि ये तुम का आंसर कियो, तुम का आंसर कियो, है ना? ये कांड मत करना, है ना? सारा विद्या उड़ जाएगा, ठीक है? सारा विद्या गायब हो जाएगा एकदम, ठीक है ना? चलिए बच्चा लोग, बाय बाय। शांति पाठ कर लिए ना? हो गया ना? हाँ यस। भैया, हो गया चलिए है। बाय बाय।